ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सोमवार का दिन है, यानी महाशिव का दिन है। आज के दिन जो भी शुक्राना करता है, गुरु पिताजी स्वयं उसकी आंखों के आंसू पोंछने आते हैं। और दूसरा संगत जी, उसको एक शुक्राने का फल करोड़ों पुण्य फल पाठ के बराबर मिलता है। इसलिए शुक्राना करें, ज़रूर से शुक्राना करें। और शुक्राना ही हर असंभव कार्य को संभव बनाता है। शुक्राना ही हमें हर संकट से निकलने की ताकत देता है, हमारी हर परेशानी को दूर करता है। गुरुजी महाराज कहते हैं, कितना भी संकट गहराया हो, जो व्यक्ति रोज प्रतिदिन अपने मालिक का शुक्राना करता है, उसका संकट उसके मालिक स्वयं हाथ पकड़कर उसके साथ खड़े होकर कटवाते हैं। और संगत जी, यकीन मानिए, वो हमेशा सुरक्षा घेरे में होता है, प्रभु की शरण में होता है। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे कोई कितनी भी परेशानी उस पर क्यों ना आए, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए। हर कदम पे हर संकट अपने ऊपर भगवान उसका संकट कम करते हैं, हर संकट अपने ऊपर लेते हैं संगत जी, और उसे संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए शुक्राना करें। शुक्राना करने से ही आप पानी के अधिकारी बनते हैं। शुक्राना करने से ही आपको मालिक की कृपा प्राप्त होती है। शुक्राना करने से ही उनका सानिध्य प्राप्त होता है। शुक्राना करने से ही आप अपने आप को मालिक के समीप पाते हैं। तो शुक्राना जरूर करें, दिल से करें, पूरे मन पूरे भाव से करें, पूरी श्रद्धा से करें, क्योंकि शुक्राना ही आपकी सफलता की कुंजी है। शुक्राना ही हम सबके जीवन का सार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे ये शुक्राने की दात बख्शने के लिए, अपने श्री चरणों में जगह देने के लिए, मेरे शीश पे अपने ममता भरे हाथ रखने के लिए, हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे हर संकट में काम आने के लिए, मेरा हर संकट दूर करने के लिए, मेरे जीवन में खुशियां भरने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, जैसा कि गुरु जी महाराज ने कहा था कि दिसंबर का महीना जितना मुश्किल से समाप्त होगा, जितनी परेशानियों के साथ, तो जनवरी का महीना उतनी ही खुशियों के साथ शुरू होगा। लेकिन संगत जी, टाइम मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। 3 दिन हो गए संगत जी, 3 दिन से रात में मैं सोई नहीं हूँ। मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों कान बंद हो गए, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रात में सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। शायद कोई बहुत बड़ा संकट शायद इस समय मेरी मृत्यु भी हो जाती। और गुरु पिताजी ने मुझे लाइव ब्लस की है। गुरु पिताजी ने कहा है तुझे नई लाइव ब्लस कर रहा हूँ। तो शायद संगत जी बहुत परेशानी हो रही है इस टाइम पर गुरु पिताजी ने मेरे साथ हैं, मेरा हाथ पकड़ रखा उन्होंने। इसलिए संगत जी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेती मैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, फिर भी मैं अपने मालिक का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा संकट हो सकता था मेरी मृत्यु, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे पहले ही लाइफ ब्लेस कर दी। इसके लिए उनका अनंतम 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 शुक्राना। मुझे पता है कि इस बीमारी से, इस संकट से वो ही मुझे मुक्ति दिलाएंगे। ये सब बहुत जल्दी ही करेंगे, क्योंकि संकट जी और गुरु पिताजी का एक मैसेज और भी आ रहा है कि अंदाजे में तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो उसके लिए शुक्राना कर और मन ही मन क्षमा मांग। मैं क्षमा मांगती हूँ बाबा, मुझसे जो भी बड़ी गलती हुई है, जाने में अनजाने में, मुझे नहीं पता। मैं उन गलतियों के लिए आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा करे मेरे मालिक, क्षमा करे और कृपा करे अपनी बच्ची पर। कृपा का दिया का हाथ रखे कि आपकी बच्ची का आपके सिवा कोई नहीं है। आप ही उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा बाबा। मैं तो सिर्फ आपके सहारे हूँ, आपकी ही दी हुई शक्ति ऊर्जा से चलती हूँ, आपकी दी हुई जीवन से चल रही, आपकी दी हुई सांसें हैं, सब कुछ आपका दिया है मेरे दातार। अपनी कृपा का हाथ रखो बाबा अपनी बिटिया पे। आपने मुझे जिंदगी जीने का वरदान दिया है, आपने आशीर्वाद दिया कि जा जी ले अपने हिस्से की जिंदगी। तो वो जिंदगी बाबा मैं खुशी खुशी जीना चाहती हूँ। जो जिंदगी आपने मुझे दी, आनंद के साथ, खुशियों के साथ जीना चाहती हूँ। ये बीमारियां, ये परेशानियां, इनको ख़त्म कीजिए बाबा। कृपा का हाथ रखो बाबा, इनसे मुझे मुक्ति दिलाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और मेरी उस गलती के लिए जो मुझे नहीं पता बाबा, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और संगत जी, गुरु पिताजी का एक मैसेज आया था और गुरु पिताजी कहते हैं कि तू बहुत लकी है जो तुझे इतनी अच्छी संतान मिली है। तेरे बच्चों में कोई बुरी आदत नहीं जैसे कि आजकल के बच्चों में होती है। तेरे बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे। मैंने सबको एक अच्छी लाइफ ब्लेस कर दी है, अच्छी जॉब ब्लेस कर दी है। तेरे बच्चे तेरा खूब नाम रोशन करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे बच्चे नहीं बाबा, आपकी ही दी हुई, आपका ही दिया हुआ प्रसाद, आपकी दी हुई संतानें हैं मेरे मालिक। आप ही के बच्चे हैं, आप ही के नाती नते हैं। आपने ही संभालना है बाबा। मैंने तो सबका हाथ आपके हाथ में दिया है बाबा। भी जाने आपको कहाँ तक लेके जाना है, कैसे चलाना है, कैसा जीवन बख्शना है, सब आपके हाथ में है मेरे मालिक। वहाँ संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी तेरे लिए ढेरों बंद दरवाजे खुलने का समय आ गया है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि तू चेहरा लटकाए कमरे में बैठी है। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? मैंने बोला ना, पैसे का इंतजाम हो जाएगा और तेरा कोई काम रुकने नहीं दूंगा। मंजिल बहुत पास है, हिम्मत बनाए रख। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे हाथ में अब सफलता का ताज है, हर जगह तेरी इज्जत होवेगी। जा ऐश कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, तम शुक्राना बाबा इतनी ऐश कराने के लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी खुशखबरी भेज रहा हूँ, मिठाइयाँ बांटने पे मजबूर कर दूंगा। शुक्राना करो और जल्दी से चाय पिलाओ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि तेरी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन घमंड बिल्कुल भी मत करियो, क्योंकि ये सब हमारी शक्तियां हैं जो तेरे साथ हमेशा बच्चों की तरह खड़ी रहेंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा जी, सब कुछ आपका ही है, ये शरीर, ये आत्मा, ये जीवन, सब कुछ आपका है मेरे मालिक। मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरे तो आप हो बाबा। जिसके आप हो जाते हो ना बाबा, उसको कभी घमंड आ ही नहीं सकता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अपनी बिटिया का बनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ हमेशा से आपका ही था, आपका ही है, आपका ही रहेगा मेरे दातार। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तुझे तो मांगने की भी जरूरत नहीं, जो तू दिल से सोचेगा वो होता चला जाएगा। बस दिल से शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं तो क्या चाहूंगी बाबा, मुझे आपका वो भजन याद आ रहा है कि मुझे और नहीं कुछ चाहिदा, मेरी तो दुनिया तू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी का एक खास संदेश जो सबके लिए है। गुरु पिताजी कहते हैं, तुम सब बेशक मेरे पास ना पहुंच पाओ, लेकिन मैं हमेशा तुम सबके साथ हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और सच में संगत जी, गुरु पिताजी हम सबके साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा। कभी भी कोई दुख गहराए, तकलीफ गहराए, तो ये विचार मन में मत लाना कि बाबा को पता नहीं है या बाबा हमारे साथ नहीं है। बाबा हर दुख में, हर संकट में, हर घड़ी हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं संगत जी। और बड़े से बड़ा संकट वो हमारा हाथ पकड़ के कटवा रहे होते हैं। कमी तो कहीं ना कहीं हमारी सोच में होती है। ये सोच लेते हैं कि इस समय गुरु जी महाराज, मेरे बाबा जी हमारे साथ नहीं है, वो तो अपने बच्चों की एक आह तक नहीं सुन सकते संगत जी। हाँ, सुनना क्या, कोई भी तकलीफ उनसे छुप के उनके बच्चों तक नहीं पहुंच सकती। और अगर वो परेशान है, कोई तकलीफ उन्हें परेशान कर रही है, तो वो ज़रूर उनके कर्म कटवा रहे हैं। आप यकीन मानो, उस पीरियड में वो अकेले नहीं हैं। उनके बच्चे कभी अकेले नहीं हो सकते। जब बच्चा तकलीफ में होता है तो माता पिता उसके और करीब होते हैं और पास में होते हैं और अपने बच्चों को सहला रहे होते हैं, उसकी तकलीफ़ों का निदान सोच रहे होते हैं। वही हमारे गुरु पिताजी भी करते हैं कि जब हम पे कोई संकट आता है, कोई तकलीफ आती है, तो वो हमारे बिल्कुल समीप होते हैं, एकदम पास में, और बस हमारे संकटों का निवारण कर रहे होते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। मुझे पता है इस समय भी मेरे बाबा मेरे अंग संग, मेरे साथ सहाय हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इतनी तबीयत मेरी खराब है और मेरे मन में कभी ये विचार ना आता कि मैं बैठकर शुक्राना करूं। ये उनकी सीधी कृपा है, सीधी कृपा है, और उनका ही ये बताने का तरीका है कि देख, तू सोच रही है, घबरा रही है कि तेरी तबीयत खराब है और तेरे साथ कोई नहीं है। देख, तेरे गुरु पिता तेरे साथ हैं, तेरे पास हैं। चल तू बैठ, घबरा मत, शुक्राना कर,
शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। बाबा, मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम बार शुक्राना करती हूँ मुझ पे इतनी कृपा करने के लिए, इतनी कृपा बरसाने के लिए कि बाबा ऐसे समय पे भी आपने मेरा हाथ थाम रखा है। मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे पता है मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं, हर श्वास मेरे साथ है, और वो अपनी बिटिया को कभी हारने नहीं देंगे। बड़े से बड़े संकटों से वो ऐसे निकाल ले जाएंगे जैसे कोई आंखों में से काजल निकाल लेता है, और पता भी नहीं चलेगा वो संकट कब आके चला गया। क्योंकि संकट जी, गुरु पिताजी हमेशा कहते हैं, संकटों से कह दो कि तुम बड़े नहीं हो, संकटों से कह दो कि मेरे पिता बड़े हैं, मेरे गुरु बड़े हैं और बहुत बड़े हैं, कभी आपको संकट छू भी नहीं पाएगा। आज मैं भी वही कहती हूँ कि परेशानी और संकट हो, तुम बड़े नहीं, मेरा गुरु बहुत बड़ा है और बहुत दयालु, बहुत करुणामय, बहुत ममता में। वो अपने बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। मैं अरदास करती हूँ आपसे, सुबह की अमृत वेला की अरदास है बाबा, कि मेरी सारी व्याधियों को, बीमारियों को समाप्त करो बाबा। आपकी बिटिया ने बहुत भुगत लिया है पहले ही। आपने ही कहा था बाबा कि काले जादू टोने तेरे से 2001 से तेरे ऊपर किए जा रहे हैं। 2001 से लेकर संगत जी आज 2025 समाप्ति पर है, और अभी तक इन सब चीज़ों से मैं भुगत रही हूँ, जूझ रही हूँ। करने वालों ने इस कदर मेरे साथ किया, और पता नहीं संगत जी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचा, पर अभी भी लोग अभी भी करने पे आमादा है, अभी भी बाज नहीं आए। बस मैंने तो अपने गुरु पिताजी से अपने लिए न्याय मांगा है बाबा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैंने इतना वक्त बेकसूर होके भुगता है, तो अपने बच्चे को न्याय दिलाओ। और अब मुझ में और भुगतने की हिम्मत और साहस नहीं है बाबा। अब इन कष्टों को, इन पीड़ाओं से मुझे मुक्ति दिलाओ बाबा। बस अब जो जिंदगी आपने मुझे बख्शी है और ये कहा है कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी, वो ज़िंदगी में बिना किसी प्रॉब्लम के, हंसी खुशी से, बिना किसी बीमारी के, बिना परेशानियों के, और खुशी के साथ, जोश के साथ जीना चाहती हूँ। बस यही विनती है आपके श्री चरणों में, यही मेरी अरदास है कि जो ज़िंदगी आपने मुझे बख्शी है वो ज़िंदगी भर भर के खुशियों के साथ जियो, परेशानियों दिक्कतों के साथ नहीं, इन बीमारियों के साथ नहीं बाबा। इनसे मुझे मुक्त कराइए, मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। और मैं क्या बोलूँ इसके बाद, बस वही अरदास करूँगी जो हमेशा, वही विनती करूँगी जो हमेशा करती हूँ। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, पूरे रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। इसी के साथ सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके जीवन में खुशियाँ भर भर के आए बाबा। नया साल सबको खूब खुशियाँ लुटाए, खूब खुशियाँ भर के लेकर आए सबके लिए। बच्चे पढ़े लिखे, खूब उन्नति करे, माता पिता की सेवा करे, गर्वित करे, उन्हें सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, उनकी आज्ञा का पालन करे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनके सदा समीप रहे। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा सर्व संगत पर समान बनी रहे, सर्व घरों पर, सभी परिवारों पर अगाध कृपा बरसे आपकी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूको क्षमा कर दे। संगत जी, कोई भी भूल चूको क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपिता, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, नमन करती है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरा 4 दिसंबर 2025 का है, और यह शुक्राना सत्संग मैं सुबह के 10:31 पर कर रही हूँ।
और गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर यह शुक्राना कर रही हूँ। और गुरुपिता ही मुझसे यह शुक्राना करवाते हैं संगत जी, क्योंकि करने कराने वाले गुरुपिता हैं, हम आप कुछ नहीं संगत जी। संगत जी, मैं मेरे गुरुपिता का हर श्वास में दिन रात भी शुक्राना करूं तो भी वो कम ही होगा संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुपिता की महिमा अपरंपार है, बेअंत है, अथाह है। उस महिमा को मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती हूँ संगत जी। अभी कुछ दिनों से गुरुपिता के मैसेज आ रहे हैं, गुरुपिता मुझे बता रहे हैं, सत्संग के द्वारा मुझे सुनवा रहे हैं कि मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर और मेरे बच्चे के ऊपर मारण क्रिया हो रही है, बहुत भारी ब्लैक मैजिक हो रहा है और गुरुपिता उसको काट रहे हैं संगत जी। मुझे मेरे गुरुपिता पर पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपिता सब ठीक कर देंगे और वो कर भी रहे हैं, क्योंकि संगत जी 90% तो गुरुपिता अपने आप खुद के ऊपर लेते हैं और 10% ही हमें भुगतना होता है। उस 10% में भी गुरुपिता हमारा हाथ थाम कर उस कष्ट को सहन करवा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन गुरुपिता हमारे साथ खड़े होते हैं संगत जी। कुछ दिनों से संगत जी मन बहुत परेशान है, लेकिन मुझे मेरे बाबा के ऊपर पूरा विश्वास है। गुरुपिता जब मुझे हर वक्त थामे हुए हैं, जब भी मैं टूटने बिखरने लगती हूँ तो मेरे गुरुपिता मुझे आकर संभाल लेते हैं। सॉरी संगत जी, जब भी मैं मेरे बाबा की महिमा का गुणगान करती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। प्लीज आप मेरी फीलिंग्स को समझना। मेरा बेटा, एक ही बेटा है मेरा, और वो बहुत दुखों से मुझे मिला है। अब वो इतना परेशान रहता है, उसके ना पाइल्स की भी प्रॉब्लम है, 11th में पढ़ता है वो, और उसके पेट में भी तकलीफ है। अभी पिछले दिनों गुरुपिता ने ही हमें दिखाया कि उसके पेट में कीड़े हो रहे हैं और वो दवाई लेने लग रहा है। वहां से ही हमें उसे दवाई दिला दी थी हमारे ससुराल से। मैं अभी जीरकपुर में हूँ, हस्बैंड की जॉब है यहाँ पर। मैं कई बार अपने सत्संग में बताती हूँ संगत जी। बेटा नादान है, उसको पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे और हस्बैंड को पूरा विश्वास है मेरे गुरुपिता पर। इसके लिए गुरुपिता का शुक्राना करते हैं हर पल, हर श्वास, सच्ची आत्मा से, हृदय की गहराइयों से। मैं मेरे गुरुपिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे मेरे पति के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखा और हम दोनों को कपल से ब्लेस किया। गुरुपिता, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बेटा अभी पिछले वीक भी स्कूल नहीं गया। अब उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और वो परेशान रहता है। अब गुरुपिता कहते हैं कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, मारण क्रिया की हुई है, क्योंकि जो हो रहा है वो हम तीनों पर ज्यादा हो रहा है संगत जी। बाकी परिवार पर भी कष्ट है। गुरुपिता सब कुछ संभाल रहे हैं। बेटा पिछले वीक भी स्कूल नहीं गया, कभी जाता है कभी नहीं जाता है। अभी मंडे को गया था, फिर से 2 दिन नहीं गया। जब भी फोन करते हैं तो कहता है कि मैं तकलीफ है, मैं बीमार हूँ, मेरे से बैठा नहीं जाता, और सारे दिन फोन में लगा रहता है, दिन रात। खाना भी टाइम से नहीं खा पाता है। गुरुपिता मुझे सब कुछ सत्संग के थ्रू समझाते हैं, मुझे सब कुछ बताते हैं मेरे गुरुपिता। और मेरे गुरुपिता कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। अब गुरुपिता के कमल चरणों में सब कुछ, अपनी परेशानियां
मैंने समर्पित कर दी है, गुरुपिता को अपना पूर्ण समर्पण कर रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपिता सब कुछ ठीक कर रहे हैं और सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि संगत जी हमें सब्र करना है। और गुरुपिता मेरे लिए, मुझे विश्वास है, बेहतर से बेहतरीन करेंगे। मेरे लिए नहीं, हम सब सारी संगत के लिए बेहतर से बेहतरीन करेंगे। आप सब भी सब्र बनाए रखें। सॉरी संगत जी, थोड़ा मेरा गला अवरुद्ध हो जाता है। ये तो फीलिंग्स है, आप सभी भी समझते होंगे, क्योंकि जब हम दुखों से घिरे होते हैं और हमें साक्षात परमात्मा की शरण मिल जाती है, तो हम आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं संगत जी। और मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे साक्षात महाशिव, मेरे मालिक परमात्मा गुरुपिता मुझे मिले, मुझे अपनी बेटी बनाया और अपने शरण में रखा हुआ है। हर पल मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, हस्बैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, बेटे को प्रोटेक्ट करते हैं और पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे हमारे ने गुरुपिता, ये आपका ही परिवार है, आपका ही सब कुछ है। संगत जी, गुरुपिता से मैंने अरदास लगाई है बेटे के लिए। वैसे तो गुरुपिता बिन बोल लिया सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है और सब कुछ संभाल रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे कष्ट गुरुपिता काटने लग रहे हैं, गुरुपिता ने सब कुछ संभाला हुआ है, तो मुझे क्या चिंता करने की जरूरत है। फिर भी जब हमें कोई सहारा दिख जाता है कि हाँ, मेरे सुनने वाले हैं मेरे पास, तो हम उनके ही आगे अपना दुख दर्द सब कुछ बोलते हैं। और मेरे गुरुपिता तो मेरे बहुत अच्छे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मेरे ईश्वर हैं, भगवान है, परमात्मा, रब, खुदा सब कुछ हैं। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं गुरुपिता, बहुत अच्छे दोस्त हैं। संगत जी, रात को एकदम से सोने लगी तो मुझे इतना अजीब सा पेन हुआ, यहाँ पेट के नीचे जो हिस्सा होता है वहां पर, और वो दर्द मेरे राइट वाली टांग के यहाँ आ गया मेरे पास। मतलब जो ये अपना ऊपर का हिस्सा होता है टांग में, मेरे को पेन हुआ। मैंने लाइट ऑफ कर दी थी सोने के लिए, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ, डॉक्टर के लेके चलूं क्या? संगत जी, मैंने बोला नहीं, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मेरे डॉक्टर मेरे गुरुपिता हैं। सॉरी संगत जी, मैं बार बार इमोशनल हो रही हूँ, मुझे माफ कर देना। जो संगत गुरुपिता से दिल से अटैच है वो मेरी फीलिंग्स को जरूर समझेगी। संगत जी, मैंने बोला कि नहीं, मेरे डॉक्टर मेरे गुरुपिता हैं, वो अपने आप ठीक कर देंगे। और संगत जी, मैंने जहाँ जिस हिस्से में दर्द हो रहा था वहां पर अपने हाथ रखा और मैंने गुरु मंत्र जाप शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये मंत्र मैंने थोड़ी देर के लिए किया और मैं लेट गई। संगत जी, आप बिलीव करना, टचवुड, वो दर्द मेरा कुछ सेकंड में, 1 मिनट के अंदर गायब हो गया। संगत जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर बोल रही हूँ ये बात। वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और मैं आराम से सो गई। संगत जी, गुरुपिता मेरे हर पलंग संग सहाय रहने के लिए आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपिता। आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, सच्चे दिल से, पूरी आत्मा से, हृदय की गहराइयों से आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे दातिया, मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। शुक्राना आपका, आप मेरी जिंदगी में आए, मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए। और बहुत खुश हूँ आपको पाकर कि साक्षात ईश्वर मुझे मिल गए। अब मुझे मेरी जिंदगी की कोई चिंता नहीं है संगत जी, क्योंकि जब गुरुपिता ने अपने हाथों में हमें थाम लिया है तो मेरी जिंदगी अब
मेरे चलाने से नहीं चल रही है, मेरी जिंदगी मेरे गुरुपिता चला रहे हैं। और ये मैं 101% कह सकती हूँ, मेरे गुरुपिता हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। हर टाइम मुझे अपनी फ्रेगनेंस फील करवाते हैं, हर टाइम मुझे महसूस करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सत्संग सुना, उसमें मुझे ही सुनवाया गुरु पिता ने, और मुझे बोला कि तू वहम मत किया कर, ये सत्संग सुनिए तेरे लिए है। उन्होंने बोला कि जब भी तू भोग लगाती है तो अलग से चम्मच में चेक कर लिया कर नमक मिर्च। शायद ये जो मैं बोल रही हूँ गुरुपिता मुझसे बुलवा रहे हैं, ये मैसेज किसी संगत के लिए होगा, क्योंकि जो बुलवाते हैं वो मेरे गुरुपिता बुलवाते हैं। और जब मैं सत्संग करने बैठी थी तो मैंने गुरुपिता को बोला था कि गुरुपिता, वो आप वही बुलवाना जो मुझे बोलना है और आप जो बुलवाना चाहते हैं। तो संगत जी, गुरुपिता ने मुझे बताया कि चम्मच से लेकर अलग से चेक कर लिया कर, वहम में मत पड़ा कर कि जूठा हो जाएगा। उससे जूठा नहीं होता है, अगर हम अलग से चेक करते हैं चम्मच के अंदर कि नमक मिर्च ठीक है क्या, तो उसे हमें चेक करना है। दूसरा, गुरुपिता ने अपनी प्रेजेंस जो खुशबू वो मुझे देते हैं, उसके लिए मुझे सुनवाया। संगत जी, मुझे बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है, ऐसी फ्रेगनेंस आती है जो आज से पहले मैंने कभी शायद ली ही नहीं थी। मैंने वो फ्रेगनेंस तब आने लगी है जब गुरुपिता ने मुझे वो दी है। और बहुत अच्छी खुशबू, चंदन और फूलों की, मतलब इतनी मिक्स, इतनी अच्छी, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ जब गुरुपिता मुझे वो फ्रेगनेंस फील करवाते हैं। गुरुपिता, मुझे ये दात बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, आपका अनंत कोटि शुक्राना है। तो संगत जी, हमें कोई वहम में नहीं पड़ना है। दूसरा, संगत जी, कल मैंने सुना एक संगत जी बता रहे थे कि उन्होंने बोला कि गुरुपिता हमारी सुनते नहीं है, हमने अरदास लगाई थी वो पूरी नहीं हुई। तो दूसरी संगत ने, जिनको गुरुपिता के ऊपर पूर्ण विश्वास था, उन्होंने बोला कि आपने बिजनेस के बारे में बोला कि हाँ मेरा बिजनेस शुरू करवाना चाहते हैं और गुरुपिता करवा नहीं रही हैं। तो क्या पता वो बिजनेस आपका चले ना चले, उस बिजनेस में आपका लॉस हो जाए, फायदा होने की जगह आपका नुकसान हो जाए, इसलिए तो शायद उन्होंने शुरू नहीं करवाया होगा। क्योंकि हम सब इंसान है संगत जी, और गुरुपिता साक्षात महाशिव ईश्वर है, परमात्मा है। उन्हें हमारे अगले पिछले अच्छा बुरा सब कुछ पता है गुरुपिता को। तो हमारे लिए जो अच्छा होता है गुरुपिता वही हमारे लिए करते हैं, चाहे उसमें टाइम लग जाए थोड़ा। तब उन संगत को समझ में आया कि हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये भी एक मैसेज है कि आप कभी भी गुरुपिता की रहमत कृपा के ऊपर डाउट शक कभी ना करें। और उस जो मेहर गुरुपिता हम पर बरसाने वाले हैं उसके ऊपर उसका इंतजार करें, गुरुपिता के ऊपर विश्वास रखें। गुरुपिता जो करेंगे हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन करेंगे। और बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ, गुरुपिता ने मुझे चुना। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, आज सुबह हम जब सैर करने गए थे तो मैं सोच रही थी कि गुरुपिता मुझे आप ना अपना कबूतर रूप दर्शन दो, लेकिन उसकी जगह मुझे सड़क के ऊपर एक चूहा मरा हुआ मिला। और मैंने फिर एक बार मंत्र जाप किया, थोड़ा गुरु जी का नाम लिया, फिर मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हुआ कि मुझे बार बार गुरुपिता गणपति जी का भजन सुनाना, और मुझे सत्संग भी सुनाए बहुत सारे कि मतलब कि चूहे से रिलेटेड, जो हम चूहे मर जाते हैं हमारे हाथ से या फिर हम उसे कैद करते हैं तो उस टाइम उसे चोट पहुंचती है। और बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे गुरुपिता ने मुझे, और कई बार अब भी सुनवाते हैं। तो गुरुपिता ने मुझे दिमाग में रिमाइंड करवाया, क्योंकि शायद मैं भूल चुकी थी। कल भी ये बात मेरे दिमाग में गुरुपिता ने डाली। संगत जी, मुझे कई सालों पहले की बात है, मैं कई साल पहले की बात है कि चूहिया ने बच्चे दिए हुए थे, और बहुत कई सारे बच्चे थे, और वो मैं मुझे मजबूरी में बाहर उनको छोड़ना पड़ा, और उनको बाहर रख के आ गई थी मैं। और मेरा मन भी दुखी हो रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी कि मैं इनका क्या करूं। अब घर में रखे हैं तो वो फिर घर के अंदर फैल जाते और ज्यादा चूहे हो जाते, और वो चूहिया उन सभी को ढूंढ रही थी, और मेरी आत्मा भी दुखी हो रही थी उस टाइम। तो गुरुपिता, आप उन
जीवों की आत्मा को अपने कमल चरणों में जगह देना। मैं आपके आगे नतमस्तक होके और गणपति बाबा जी से हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगती हूँ। गुरुपिता, मेरी इस गलती को क्षमा करें। मैं बहुत पश्चाताप कर रही हूँ उसके लिए। मेरी इस गलती को आप प्लीज हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। गणपति महाराज जी, आप मुझे माफ करें प्लीज। गुरुपिता प्लीज, गणपति पापा जी, गुरुपिता आप में सभी देवी देवता निवास करते हैं। मैं आप सभी के आगे नतमस्तक करती हूँ। मैं अपने गुनाह की माफी मांगती हूँ। मेरे गुनाह को क्षमा करें और मेरे सभी कष्ट काट कर और मेरे जीवन को सफल बनाएं। गुरुपिता सफल बनाएं। संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, लेकिन शायद गुरुपिता ही ये सब कुछ बुलवा रहे हैं। अब मैं फिर से आऊंगी कल गुरुपिता के आदेश से शुक्राना सत्संग लेकर, क्योंकि अभी गुरुपिता का हुक्म हुआ था कि जिस हालत में है अभी शुक्राना कर। तो गुरुपिता, आपने मुझसे ये शुक्राना करवाया, इस उसके लिए आपका शुक्राना। क्योंकि संगत जी, शुक्राना भी गुरुपिता हमारे लिए करवाते हैं। इससे हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारे कष्ट कटते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपिता। गुरुपिता, मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाते की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से आपके कमल चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार करना। गुरुपिता, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। हम सभी की गलतियों को माफ कर देना गुरुपिता। संगत जी, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सभी मुझे माफ कर देना। आप सभी भी मेरा शुक्राना स्वीकार करना, कोई भूल चूक को क्षमा कर देना। फिर से आऊंगी गुरुपिता के आदेश से। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज गुरुवार का दिन है और आज साल का पहला दिन है संगत जी। और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है गुरुपिता जी, उसके एक एक शुक्राने का फल करोड़ों करोड़ों पाठ के बराबर देते हैं संगत जी। और आज तो न्यू ईयर का फर्स्ट डे, आज तो ब्लेसिंग भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, करोड़ों नहीं अरबों के हिसाब से मिलेगी संगत जी। इसलिए दिल से शुक्राना करें, पूरे दिल से पूरे मन से शुक्राना करें। और रात्रि को गुरुपिता जी ने हुक्म दिया है कि सोने से पहले सभी शुक्राना करें। जो शुक्राना करके अपने मालिक का सोता है ना संगत जी, उसको हमेशा अपनी मालिक का प्रोटेक्शन प्राप्त होता है संगत जी। हमेशा रात्रि में शुक्राना करें और अपने आप को गुरु पिताजी के श्री चरणों में समर्पित करके ही सोएं। क्योंकि संगत जी, हम सोते हैं तो हमारे साथ हमारा मालिक जागा रहता है। हमें पता नहीं कि अगली सुबह हमें प्राप्त होगी कि नहीं, लेकिन हम उनकी शरण में है, चरण में है तो हम सेफ हैं संगत जी। शरणागत की लाज वो रखते हैं संगत जी। जो शरण में जाता है मालिक की, उसकी प्रोटेक्शन खुद भगवान करता है। इसलिए रात्रि के समय शुक्राना जरूर करें गुरु जी महाराज का, और अपने आप को और अपने परिवार को उनके श्री चरणों में छोड़कर सोए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। आज के दिन जो भी शुक्राना करेगा गुरु जी महाराज का, भर भर के शुक्राना करेगा, दिल खोल कर शुक्राना करेगा और गुरु पिताजी के साथ चाहेगा संगत जी। क्योंकि नया साल है, नया साल में पहला दिन हमारे गुरु पिताजी के नाम, और ऐसे ही होना चाहिए संगत जी। क्योंकि संगत जी, जब हम अपनी खुशी अपने उस मालिक के साथ मनाते हैं ना, तो वाकई हमारी खुशनसीबी 10 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ जाती है। इसलिए अपनी खुशी चाहे छोटी हो या बड़ी, अपने मालिक के साथ मनाएं संगत जी। कि मतलब भी यारों के साथ खुशियां मनाना ये अच्छी बात नहीं है। वो संगत जी खाते पीते मतलब निकालते, डांस करते, ये करते वो करते, ये सब बेकार की चीज़ों में समय बर्बाद करने वाली बात है। और इंसान के जीवन का एक एक पल बहुत कीमती होता है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। अपने उस पल को बेकार की चीज़ों में व्यर्थ ना करते हुए अपने समय को सही जगह खर्च करें संगत जी। उस मालिक का साथ हमें चाहिए, वही हमें बनाता है, वही हमारे सारे दुखों का निवारण करता है, सारे संकटों का निवारण करता है, हर समय हमारी प्रोटेक्शन करता है। तो हमें उसके साथ की आवश्यकता, अपनी हर खुशी, अपनी हर
बात अपनी ज़िंदगी की अपने मालिक को बताएं और अपने मालिक के साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें। संगत जी देखो, खुशियाँ हज़ार गुना बढ़ के मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सभी करें और सबको एक बार फिर से नए साल के पहले दिन की बहुत 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 बधाइयाँ। संगत जी मेरा सत्संग ये है कि मैंने जैसे कि गुरु पिताजी से अपने कहा था कि बाबा जी मुझे आपके साथ ही नया साल मनाना है, नए साल में प्रवेश करना है। बिल्कुल मेरे साथ वैसा ही हुआ संगत जी। कल नए साल जब लग रहा था तो उससे 5 मिनट पहले मैं अपने गुरु पिताजी के समीप थी, सामने खड़ी थी और उनका मंत्र जप कर रही थी ज़ोर ज़ोर से। और उसके बाद अपने गुरु पिताजी को 12 बजते ही नया साल विश किया, नए साल की बधाइयाँ दी और अपने बाबा के साथ ही नए साल में प्रवेश किया। और संगत जी इतनी खुशी की बात है, मेरे बाबा जी ने कहा था कि 1 जनवरी सत्संग की तैयारी कर ले, मैं आ रहा तेरे घर, तेनू ब्रश करना नहीं। और संगत जी मैंने भी मतलब मैंने क्या, मेरी क्या औकात है, गुरु पिताजी ने ही सत्संग की तैयारियां करवाई, जबकि हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि नहीं नहीं सत्संग नहीं करना और तुम हमेशा सत्संग करती हो, किसी कथा करनी है, ये करनी है, वो करनी। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, गुरु पिताजी ने ही सत्संग करवाया और संगत जी बहुत प्यारा सत्संग हुआ, मैं बता नहीं सकती। और संगत जी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और घर में हम 3 लोग ही थे, क्योंकि बेटे दोनों आगरे में गए हुए थे, छोटे वाले मतलब, और बड़ा बेटा था नहीं, गाड़ी लेकर बाहर अपना काम कर रहा था, वो आया नहीं घर पे। संगत जी मैं मेरे हस्बैंड ने करा, मेरी बेटी छोटी वाली और मैं, 3 लोग ही घर में थे संगत जी। और एक वो कारीगर भैया जो काम करते हैं यहाँ पर। फिर संगत जी हमने समोसा प्रसाद मंगाया और जलेबी प्रसाद मंगाया और चाय प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, जल प्रसाद, बस इतना ही प्रसाद था संगत जी और टॉफी प्रसाद। लेकिन संगत जी सत्संग इतना प्यारा हुआ, इतना अच्छा हुआ। मैंने गुरु पिताजी से कहा था, मैंने कहा कि बाबा जी अपनी प्रेजेंस दिखाना, ये फूल जो है मैंने आप स्वरूप के ऊपर लगा रखे थे संगत जी, ये स्वरूप के ऊपर से फूल गिरे तो मैं समझूंगी मेरे बाबा। और संगत जी वैसा ही हुआ, फूल आकर गुरु जी की गद्दी पे गिरा, बड़ा सा गुलाब का फूल। तो मुझे और गुरु पिताजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, अपनी इतनी अच्छी प्रेजेंस मेरे को फील कराई, क्योंकि गुरु पिताजी ने कहा था कि तेरे सारे पूरे परिवार में तुझे ही दर्शन दूंगा मैं, सबसे पहले तू ही मेरा दर्शन पाएगा। और संगत जी इतनी खुशबू गुलाबों की, इतने तो हमने फूल भी नहीं लगाए थे। और संगत जी और भी हस्बैंड अंकल भी बैठे हुए थे, लेकिन उनको कोई खुशबू नहीं आ रही थी गुलाबों की। और संगत जी मैं सोफे के ऊपर बैठी हुई थी, मुझे इतनी खुशबू आई, इतनी खुशबू आई, ये लग रहा था गुरु पिताजी बिल्कुल मेरे बाजू में बैठे हुए हैं। इतनी तेज फ्रेग्रेंस गुलाबों की मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने कहा भी, और मैं अपनी बड़ी बेटी से बात कर रही थी तो संगत जी मैंने बोला भी, मैंने कहा इतनी ज़ोर से खुशबू आ रही है गुलाबों की, इतनी तेज़ खुशबू आ रही है गुलाबों की, ऐसा लग रहा है मेरे नाक में पता नहीं कितने गुलाब घुसे चले जा रहे हैं। और इतने तो फ्लावर्स मैंने लगाए भी नहीं है गुलाबों की संगत जी, फिर भी मेरे हस्बैंड अंकल नहीं बोले, उनको कोई खुशबू नहीं आ रही थी। और गुरु पिताजी ने जैसे कि कहा था कि मैं तुझे ही दर्शन दूंगा, तो सच में बाबा ने मुझे ही खुशबू स्वरूप दर्शन दिए, खूब सारी ब्लेसिंग दी मेरे बाबा ने मुझे, जैसा कि मैं चाहती थी कि मेरा पहला दिन मैं अपने बाबा के साथ बिताऊं। और मेरे बाबा जी ने वो मेरी ख्वाहिश पूरी की कि पहला दिन अपनी बिटिया के साथ ही बिताया। शुक्राना 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 मेरे मालिक का, कितना शुक्राना करूं मेरे दातार का, मेरे पिता का, मेरे परम पिता परमेश्वर का। संगत जी मेरा तो साल बन गया, मेरा तो साल बन गया। और सच कहती हूँ बहुत 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 खुशी है मुझे कि मेरे बाबा आए, हम सबको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत प्यारा सत्संग हुआ, मैं बता नहीं सकती। और गुरु पिताजी ने मुझे खूब सारा प्यार किया, ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी बाजू में बैठ के मेरे सोफे में मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं। उतनी फ्रेगरेंस आ रही थी मुझे उस टाइम, इतनी वो फ्रेगरेंस कम से कम 1-2 मिनट मुझे ऐसे ही फील होती रही संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना न्यू ईयर पे अपनी बिटिया को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आई लव यू बाबा, आई लव यू सो मच बाबा। मैंने कुछ नहीं मांगा था संगत जी, मैंने अपने बाबा को ही मांगा था। मेरे लिए मेरे बाबा से बढ़ के कुछ नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं। खजाना, कोई दौलत, कुछ भी चीज मुझे इतना खुशी नहीं देती जितनी खुशी मुझे मेरे पिता का साथ देता है संगत जी। मैंने वही साथ मांगा, क्या मांगू संगत जी। साथ परम पिता परमेश्वर मेरे भोलेनाथ स्वयं खड़े हैं, उसको और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं संगत जी। संसार में सबसे अमीर तो वही है, मैं सबसे अमीर बच्ची हूँ। मेरे साथ मेरे भगवान, मेरे बाबा खड़े, मेरे परम पिता परमेश्वर खड़े हैं, गुरु जी महाराज खड़े हैं, मेरे बाबा।
से मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ। संगत जी, जब से मैं गुरुजी पिताजी से जुड़ी थी, बाबा जी ने मुझे पकड़ा था तब मेरा हाथ, जब से तो संगत जी हर न्यू ईयर पे 3-4 न्यू 2-3 न्यू ईयर पे 3 न्यू ईयर निकल गए हैं, तीनों न्यू ईयर पे बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। लेकिन इस बार बाबा जी स्वयं मेरे पास आए, जानते थे मेरी बच्ची नहीं आ सकती क्योंकि भीड़ बहुत है। मैं 29 तारीख को गई थी संगत जी अपने बाबा जी से मिलने के लिए। बाबा जी ने मुझे खूब सारी ब्लेसिंग्स दे दी थी। फिर 1 तारीख को सत्संग के लिए बाबा जी ने स्वयं आदेश दिया था। वो सत्संग भी गुरु पिताजी ने खुद ही कराया और खूब अच्छा कराया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत 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 खुश हूँ। जैसा मैं चाहती थी वैसा पूरा हुआ कि मैं अपने बाबा के साथ ही नई साल की शुरुआत करूँगी। पहला दिन अपने बाबा के साथ ही मनाऊँगी। तो संगत जी, मैंने अपने बाबा के साथ ही नया साल मनाया। नए साल में प्रवेश भी अपने बाबा जी के हाथ पकड़ के किया। और मैं ये चाहती हूँ जन्मों जन्म जितने भी जन्म हो, मैं यूं ही हर नया साल अपने बाबा के साथ ही सेलिब्रेट करूं। अपनी हर खुशी मेरे बाबा के साथ ही सेलिब्रेट करूं, क्योंकि मेरी हर खुशी है ही उन्हीं से। मेरी सारी खुशियां अधूरी है अगर मेरे बाबा नहीं तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। यहाँ से ये जीवन, ये जो कुछ भी है मेरे पास सब उन्हीं का है, मेरा कुछ भी नहीं है संगत जी। मेरे तो मेरे बाबा हैं बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा का सबसे बड़ा खजाना अपना साथ मुझे ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी, मेरे बाबा कहते हैं कि मेरी बच्ची तू मेरी लाडली बच्ची है। जितना प्यार सम्मान तू मुझे देती है ना, मैं जानता हूँ। और आज नए साल में मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ। तेरे पास इतने पैसे आने वाले हैं कि तेरे रिश्तेदार सोच में पड़ जाएंगे कि ये हुआ कैसे। पर एक बात याद रखियो, ये तेरी किस्मत नहीं, तेरे गुरु की कृपा है बाबा। मेरी किस्मत में तो कुछ भी नहीं, लेकिन सब कुछ मेरी किस्मत में है। मेरे बाबा है ना मेरे पास, सब कुछ आपका है मेरे पिता परमेश्वर। मेरा कुछ भी नहीं तो मुझ में भी कुछ नहीं है बाबा, वो भी सब कुछ आपका ही है। कोई कुछ भी भूल सकता है बाबा, अपनी सांसें अपनी धड़कन कैसे भूल सकता है। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ बाबा, आप तो मेरी सांसों में समाये हो। मेरी एक एक सांस आपकी दी हुई है, मेरी एक एक धड़कन आपकी दी हुई है। मेरा अस्तित्व तो आपसे है बाबा, मेरे जीवन का आधार आप हो बाबा। मैं कैसे अपने आप को भूल सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते कि बेटी तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं। 7 तारीख ਨੂੰ हुन उठ और शुक्राना कर। हुक्म है मेरा, इसके पास खुद कुछ नहीं बचा होता, उसके पास शुक्राना सबसे बड़ा सहारा होता है। तू वही कर। तेरा दर्द अब आशीर्वाद में बदलने वाला है। शुक्राना कर और देख कैसे चमत्कार होते हैं। नया साल 2026 तेरे हक में लिख दिया है, तेरा समय बदल दिया। जय ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल अपनी बिटिया को ऐश कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, समय परिवर्तन करने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि साल का पहला गुरुवार, सॉरी संगत जी, साल का पहला गुरुवार तेरे लिए गोल्डन पीरियड लेकर आया है। तेरे घर अब सिर्फ खुशियों का दरिया बहेगा। तेरी हर परेशानी, हर रुकावट अब खत्म। गुरु जी ने तेरा वक्त बदल दिया है। अब जल्दी ही शुक्राना कर, जल्दी ही तेरे घर में एक खुशखबरी दस्तक देने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि सुन पुत्र, जल्दी ही तुझे सेवन सेवन की ब्लेसिंग मिलेगी। जब दिखे तो तू अपनी एक विश मांग लियो, तेरा उद्धार निश्चित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मुझे बहुत खुशी मिली, मेरे बाबा ने मुझे बहुत खुशी दी है और मेरी इतनी बड़ी विश पूरी करी है कि मैं अपने बाबा के साथ नए साल में एंटर होना चाहती हूँ और नए साल की पहली तारीख को अपने बाबा के साथ समय बिताना चाहती हूँ। वो दोनों इच्छाएं मेरे बाबा जी ने मेरी पूरी की हैं, दोनों खुशियाँ मुझे ब्लेस की हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक का। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा जी। जिस तरह मेरी ये खुशी पूरी हुई, उस तरह मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी की हर खुशी मैं और आप मिलकर मनाएं बाबा। आप हमेशा मेरे साथ रहें, मेरी हर खुशी में मेरे साथ रहे बाबा। हर दुख हर सुख अपने पिता के साथ मनाना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी, जब दुख आता है तो दुख लगता ही नहीं है कि दुख है। मेरे बाबा के साथ वो इतने आराम से निकल जाता है सुख के समान। और सुख आता है संगत जी तो सुख में सिर्फ मेरी आंखें अपने पिता को ही ढूंढती हैं, मेरा दिल सिर्फ उनको ही याद करता है, क्योंकि वो सुख वो सब मेरे बाबा का दिया हुआ है, मेरे बाबा का दिया हुआ प्रसाद होता है संगत जी। और किसी का कुछ नहीं होता, सब मेरे बाबा की कृपा होती है, उनका दिया हुआ प्रसाद होता है। तो कहते हैं ना, मालिक के बिना प्रसाद नहीं खाया जाता।
इसी तरह संगत जी, बिना ईश्वर को याद किए आप जैसे प्रसाद नहीं खाते, बिना उनका धन्यवाद दिए, तो उस खुशी को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, कैसे उस खुशी को जी सकते हैं बिना अपने गुरु जी के, बिना अपने मालिक को याद किया हुआ, उनका साथ महसूस किए हुआ। खुशी तो अधूरी ही होगी ना संगत जी, अगर मेरे बाबा ही नहीं होंगे उस खुशी में शामिल। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जीवन में चाहे छोटी खुशी हो, बड़ी खुशी हो, चाहे दुख का समा हो, सुख का समा हो, मैं हमेशा यही चाहती हूँ और यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि हर समय मैं अपने बाबा के साथ रहूँ, बाबा मेरे साथ रहें। ये जीवन तभी जीवन है जब मेरे गुरु मेरे साथ हैं, मेरे पिता मेरे साथ हैं। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक विश मांगनी होती है ना न्यू ईयर पे, नई विश मांगनी होती, तो मेरी विश तो यही है कि बाबा, आपकी बेटी का यही विनती है, यही प्रार्थना है बाबा, कि समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, खुशी हो या गम हो, आपका साथ हमेशा हमारे साथ हो बाबा। और ये जो मेरे दिल में प्यार है ना बाबा, ये जो हमारा प्यार है ना बाबा, ये दिनों दिन बढ़ता ही चला जाए आपके लिए, तरफ मेरी बढ़ती ही चली जाए बाबा आपके लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तू सोच भी नहीं सकती कि गुरु पिताजी ने आज तेरे लिए क्या सरप्राइज लेकर बैठे हैं। तो बस शुक्राना करती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मेरे लिए तो सबसे बड़ा सरप्राइज था। सोच रही थी कि सत्संग नहीं कर पाऊंगी और ये मेरे हस्बैंड नकल नहीं होने देंगे सत्संग, लेकिन गुरु पिताजी ने तो देखो मुझे सरप्राइज पहले ही दे दिया कि उनकी बुद्धि एकदम चेंज हो गई और सत्संग हुआ, बहुत प्यारा सत्संग हुआ। और जैसे कि मैं चाहती थी कि आज का दिन मैं अपने बाबा के साथ स्पेंड करूं, तो मेरे बाबा जी मेरे साथ थे। मेरे लिए इससे ज़्यादा सौभाग्य की और इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती कि साल के पहले दिन गुरु पिताजी मेरे साथ थे और हम सब ने गुरु पिताजी के साथ में नए साल का पहला दिन निकला हमारा। उनका साथ हमें प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, उनके साथ हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गुरु पिताजी का सरप्राइज था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का, मेरे दाता का, उतना कम है। बाबा जी ने अपनी प्रेजेंस भी संगत जी खूब फील कराई। ऐसे फ्लावर गिरा, इतना बड़ा फ्लावर ऊपर से गिरा, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी। मैंने कहा बाबा जी आप ना अपनी प्रेजेंस फील कराना बाबा। तो संगत जी इतना बड़ा फ्लावर ऊपर से गिरा चेयर पे गुरु पिताजी की। और अभी भी गद्दी लगी हुई है बाहर, मैं तो यहाँ अंदर पूजा के रूम में बैठी हुई हूँ, क्योंकि संगत जी बाहर टीवी चल रहा है लिविंग रूम में। और गुरु पिताजी का जो मतलब गद्दी है अभी भी लगी हुई है। अब वो कल ही हटाऊंगी गुरु पिताजी की गद्दी को मैं, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है। आज के दिन तो अपने बाबा को रोक के रखूंगी, लड़ाऊंगी अपने बाबा जी से। और मैं तो अपने बाबा जी से यही विनती, यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी अपना एक घर ले लो बाबा जी, हम सब बच्चों को अपने साथ रख लो बाबा जी, और परमानेंट आपकी गद्दी लगे। बस मैं तो यही चाहती हूँ, मेरे बाबा सदा मेरे साथ ही रहे। मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना, यही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, बुरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए बाबा जी। नए साल में सबको बहुत बहुत खुशियाँ ब्लस कीजिए बाबा जी। सबके भंडारे भर दीजिए बाबा जी। किसी की तमन्नाएं अधूरी ना रहे, हर घर में सुख और खुशियाँ बसे बाबा जी। जो बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब आगे बढ़े, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें खुशियाँ दे, समाज में औधा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करे, हर घर में एकता, अखंडता, निरोगता वास करे बाबा जी, बढ़ती ही चली जाए, हर घर की खुशियां बने बाबा जी। यही मेरी विनती है आपसे, यही मेरी प्रार्थना सबके लिए कि सुखी रहे। साथ अपने अगले सेशन की तैयारी करती, कोई भूल चूको तो क्षमा करना, कोई भूल चूको संगत जी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।